जिस तरह एक यूट्यूबर आए दिन नए नए टॉपिक ढूंढने की कोशिश करता रहता है, इस तरह एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ नई अपडेट करता है, नए आइडियाज़ क्रिएट करता है कि वो किस तरह अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। इस तरह जो फ्रॉडिये हैं ना, वो सारा दिन बैठे उनके दिमाग किस तरह नए नए फ्रॉड करना, लोगों के साथ किस तरह लोगों को लूटना है, उनके दिमाग सिर्फ इस तरफ ही चलते हैं। तो आजकल बाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रॉडिये आ गए हैं जो अपने आप को हरफन मौला समझते हैं ना, तो वही नए फ्रॉड के अंदर फंस जाते हैं। इस फ्रॉड से आप लोगों ने किस तरह बचना है, दूसरों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा लेना है। जब किसी के साथ वो चीज़ गुजरती है ना, वो आप तक पहुंचती है इन्फॉर्मेशन, तो आपके माइंड में वो चीज़ होती है, तो आप उस चीज़ से बच जाते हैं। तो इसलिए आपने ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अंदर बाइनेंस के ऊपर किस तरह के कौन कौन से फ्रॉड किए जा रहे हैं, इन फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। किसी भी किस्म का कोई भी फ्रॉड अगर आपके साथ बाइनेंस के ऊपर P2P के ऊपर होता है, तो आपने क्या करना है, किस तरह उस मसले को आप जल्दी से सॉल्व आउट कर सकेंगे। इंशाल्लाह सारा कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मोबी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे टेलीग्राम चैनल जो मेरा है मोबी हट, वहाँ पे एक बंदे ने अप्रोच किया। उस भाई के साथ 1,38,000 रुपये का जो है ना फ्रॉड हो गया बाइनेंस के ऊपर। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनल बंदे थे, लेकिन उनके साथ हुआ क्या, उनके साथ भी बाइनेंस के ऊपर फ्रॉड हुआ। जब मैंने उनकी चीज़ें उनसे पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, कि चले इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, तो मैंने उनसे चीज़ें पूछी कि आप मुझे प्रूफ थोड़ा सा दें ताकि मैं उन चीज़ों के ऊपर भी ना सारी चीज़ों को लेके आप वीडियो बना सको उसके ऊपर। तो वो उन्होंने क्रिप्टो सेल की बाइनेंस के ऊपर आके, बंदे ने उनको पैसे भी भेज दिए, इन्होंने क्रिप्टो रिलीज़ कर दी कि मुझे पैसे मिल गए हैं, काम हो गया, मेरे बैंक में पैसे आ गए हैं। तो उन्होंने क्रिप्टो रिलीज़ कर दी, क्रिप्टो उनके पास चली गई। तो जैसे ही USD डॉलर उन्होंने लिए थे वो सेल कर दिए, 1,38,000 रुपये की अमाउंट उनके अकाउंट में आ गई। सारा कुछ डन हो गया, हंसी खुशी होगी। कुछ आवर्स के बाद इसमें आजकल ना जो प्रोफेशनल लोग भी मुलव्वस हो गए हैं। जिस तरह पिछले दिनों एक स्कैम चला था कि गाड़ी के अंदर बड़ी इमरजेंसी, यार मुझे कॉल करवा दो, कॉल करवा के बंदे फंस जाते थे। तो कि हमारा बंदा तो वो अगवा हो गया, अभी तक घर नहीं आया, तो अगवा का पर्चा जिसने कॉल करवाई होती ना उसके ऊपर हो जाता था। इसमें जहाँ तक मेरा आइडिया है कि उसमें कुछ पुलिस वाले भी मुलव्वस थे। तो इसलिए ये जो काम अब हो रहा है ना, इसमें बैंक का अमला भी मुलव्वस है। क्योंकि अगर आप किसी को अमाउंट गलती से भेज देते हैं ना, तो आप अपने बैंक पे जाएं, जी मैंने पैसे किसी को गलती से भेज दिए हैं, तो वो आपको कहेंगे जी इसकी FIR करवा के लाएं। तो वो FIR करवा के बैंक आपसे एक एप्लीकेशन लेता है, तो फिर उसके अकाउंट को वो सीज़ कर दिया जाता है, मसलन सीज़ के फ्रीज़ कर दिया जाता है उस अकाउंट को। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ कि बैंक का अमला मुलव्वस है उस बंदे स्कैमर के साथ। उन्होंने पेमेंट भेज दी, USD चले गए, सारा कुछ ओके हो गया, लेकिन जिन्होंने बेचे हैं उनको 1,38,000 की अमाउंट रिसीव होने के बाद थोड़ी देर बाद मैसेज आ जाता है जी आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। सुबह होती है, वो बैंक जाते हैं, बैंक वाले उनको ये वाला लेटर थमा देते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी आपके इलीगल एक्टिविटीज़ या कोई इस तरह की मिस्टेकली पेमेंट आपके अकाउंट में आ गई है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है या सबूत है तो आप दें, आपकी ये पेमेंट कहाँ से आई है, किसने भेजी है, क्यों भेजी है, आप हमें इसका चीज़ रिटर्न लिख के दें या उसका ID कार्ड वगैरह दें, कुछ भी उसका प्रूफ दें किसने ये पैसे भेजे हैं। इसलिए जो मर्चेंट्स हैं ना, जब भी आप P2P पे ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, वो मर्चेंट आपसे आपका NIC इसलिए ही मांगते हैं कि कल को आप उनके अकाउंट अगर फ्रीज़ कराएं तो उनके पास आपका ID कार्ड हो कि ये देखिए इस बंदे ने मुझे पैसे भेजे हैं, ये इसका ID कार्ड है। तो वो उसकी पेमेंट को रिलीज़ कर दे तो उनका बैंक अकाउंट जो है ना अनफ्रीज़ हो जाता है। इसलिए वो आप लोगों से CNIC मांगते हैं। इन भाईजान का अकाउंट उन्होंने बैंक वालों ने कर दिया फ्रीज। अब इनको प्रॉब्लम आ रही है, ये बैंक वालों को क्या कहें कि मैंने क्या किया है, पेमेंट किस चीज़ की आई है। अगर ये उनको बताते हैं कि जी मैंने क्रिप्टो पे USDT सेल किए थे, ये चीज़ें हैं, तो इनका अकाउंट तो फ्रीज की बजाय परमानेंटली उसको सस्पेंड बंद ही कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे और इसके ऊपर FIA की कार्रवाई भी पड़ेगी और पुलिस वाले इसको घर पे पकड़ने भी आ जाएंगे। तो अगर ये इसके साथ साथ ये तो फंसा ही फंसा, तो जो दूसरे वो तो मुलव्वस ही हैं इस तरह के कामों में, वो तो शायद उनके पास कुछ रास्ते हों, वो तो निकल जाएं, लेकिन पास वो भी जाएंगे क्योंकि जिन्होंने पेमेंट जिस अकाउंट से आई है उस अकाउंट के ऊपर भी जो है ना FIA हरकत में आएगा और उसको पकड़ेगा और वो भी पकड़ा जाएगा। क्योंकि ये जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर इलीगल है क्रिप्टो, लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन
जो ज़्यादा इसमें मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस होता है ना, उसको फिर एफ वाले पकड़ लेते हैं। अब वो अपने बैंक वालों को क्या कहे, इस तरह का स्कैम देखें ना, पेमेंट गई, क्रिप्टो रिलीज़ हो गई, उसके पास उसके पैसे चले गए, उसके पास उसके चले गए, बात ही खत्म हो गई। लेकिन बाद में उसने ये देखें बैंक अकाउंट ही सीज कर दिया। तो अब इस तरह के मसले को किस तरह डील किया जा सकता है? या तो बैंक में किसी तरह के उसको प्रूफ देने या साबित करना है, या कोई बैंक वाला अमला आपके साथ ताउन करे, आपका कोई अच्छा जानने वाला है बैंक में, तो वो आपके साथ कोऑपरेट कर सकता है। अदरवाइज फिर इसमें एफआईए आपके लिए मसला मसाइल पैदा होगा। दूसरा, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले आपने बाइनेंस ऐप ओपन करनी है। जैसे ही आप उसकी होम पेज को ओपन करते हैं, मेन स्क्रीन जैसी ही ऐप ओपन होती है, तो ये सबसे ऊपर ये देखें चैट का बटन आ रहा होता है। फ़ौरन आपने लाइव चैट के ऊपर जाना है और उसको प्रूफ देने हैं। ये देखें इस बंदे ने पेमेंट भेजी थी, इसलिए ये मेरे साथ स्कैम कर दिया, बल्कि वीडियो उसकी रिकॉर्ड करें, स्क्रीन रिकॉर्ड करके ना सारी, तो आपने बाइनेंस की सपोर्ट टीम को देनी है। फ़ौरन जो है ना ये काम करना है, डिले नहीं करना। जितना डिले करेंगे उसमें आपका नुकसान होगा। तो आपने फ़ौरन वो सारे के सारे वीडियोस, जो भी प्रूफ आपने सारे इकट्ठे करने हैं और वो आपने बाइनेंस की सपोर्ट टीम पे जाके देना है। वहाँ पे बैठा होता है बॉट, लेकिन आप जब उसमें नीचे सेलेक्ट करेंगे ना कि मैंने ये सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, लेकिन मेरा अभी तक मसला हल नहीं हो रहा, जब आप करेंगे ना तो 2 से 3 मिनट के बाद एक लाइव बंदा आपके साथ आ जाएगा। जब लाइव चैट चलने लग जाएगी ना, बंदा आपके साथ बात करेगा, तो आपका हर सारे के सारे मामला जो है क्लियर हो जाएंगे। उससे ये होगा कि उस बंदे जहाँ पे वो क्रिप्टो गई है, तो वो उस क्रिप्टो के अकाउंट को, उस वॉलेट्स को भी जहाँ जहाँ वो पेमेंट भेज रहा है ना, वो सारे अकाउंट सीज होते जाएंगे। अगर वो बाइनेंस के ऊपर उसने पैसे रखे हुए हैं तो। अगर वो फ़ौरन शातिर बंदा है तो उसने किसी और एक्सचेंज के ऊपर ले गया, ये उसने टेम्परेरी अकाउंट बनाया हुआ था, तो फिर जब भी वो अकाउंट को यूज़ करेगा उसका अकाउंट वहाँ पे फ्रीज़ रहेगा, वो यूज़ नहीं कर सकेगा। ये आपकी इस तरह हेल्प आउट हो सकती है। इसके अलावा मेरी नज़र में नहीं लगता कि किसी तरह भी आपको वो पेमेंट, अब क्या होगा, कुछ होगा, कुछ इसकी समझ नहीं आएगी। लेकिन भाई के साथ टच में रहेंगे कि इस तरह उनके साथ बाद में क्या हुआ, तो जैसे उनकी अपडेट आएगी तो मैं अगली वीडियो में आपको उनकी अपडेट के बारे में भी बताऊंगा। ये सारे के सारे फ्रॉड आजकल क्रिप्टो के अंदर बाइनेंस पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पेमेंट भेजने के बाद अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा भी और जो भी कॉमन जो मिस्टेक्स हो रही हैं आजकल लोग करते हैं, कौन कौन से ऐसे फ्रॉड हैं जो बाइनेंस के ऊपर हो रहे हैं, तो आए मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे चल के उनकी भी डिटेल बता देता हूँ। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, mobiher.pk मेरी वेबसाइट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे जाके भी आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे अब हम चलते हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स P2P स्कैम की ऑन बाइनेंस इन पाकिस्तान आजकल क्या काम चल रहा है। इसके अलावा और भी काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं लोगों की, जो पॉइंट आउट हो जाती हैं उनके ऊपर, तो आर्टिकल भी आ जाते हैं, वीडियोस भी आ जाते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर अभी तक जो कह रहे हैं ना फ्रॉड, ये नए नए फ्रॉड ढूंढने में लगे हुए हैं, तो इसलिए नया तरीका कोई ना कोई ढूंढ रहे हैं इस तरह के काम स्कैम करने के लिए। बाइनेंस के ऊपर जो एक किस्म का फ्रॉड होता है ना, फेक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, लोग आपको पेमेंट दे दी, आ गया, पैसे चले गए, बैंक में चले गए, इधर ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन उसमें आप जब चैट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कुछ लोग आपसे आपका नंबर ले लेते हैं या आपका ईमेल आईडी, बल्कि वो नंबर लेने की कोशिश करते हैं। बाद में कुछ घंटों के बाद वो आपको जो है ना कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव के, मैं बाइनेंस की सपोर्ट टीम का बंदा बोल रहा हूँ, तो वो आपसे चैट का बंदा बन के आपसे मज़ीद स्कैम करने की कोशिश करता है। एक तो ये छोटा सा, इसमें तो लोग अब समझ जाते हैं कि ये बंदा फेक है। जिस तरह आपको फेक कॉल आती है कि जब आपका प्लाट निकला है, आप इतनी प्रोसेसिंग फ़ीस दें, ये तो लोग अब सारे समझ गए हुए हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव जो बन के कॉल करते हैं या आपको मैसेजेस करते हैं, तो उससे भी स्कैम हो जाता है। उसके अलावा फेक रिसीट वाला स्कैम बहुत ज़्यादा है। लोग जो है ना नकली रसीदें बना के जो है ना आपको कहते हैं, ले जी मैंने, आजकल इस तरह की ना इजी पैसा की रिसीट क्रिएटर मिल रहे हैं, जैज़ कैश के मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो लोग वहाँ से फेक इनवॉइसेस क्रिएट करते हैं और उसको भेज देते हैं, ले जी मैंने पेमेंट कर दिया। या सपोर्ट टीम पे ऊपर जाके कहते हैं, ये देखिए जी मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिए पैसे, तो ये मुझे जो क्रिप्टो रिलीज़ नहीं कर रहा। तो ये मर्चेंट होता है ना, उसका अकाउंट वो फ्रीज़ कर देते हैं। इस तरह वो इशू चलता रहता है। जब वो दिखाता है कि मेरे पास कोई बैंक स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ नहीं शो हो रही स्टेटमेंट में, तो ये बड़ा मसला बन जाता है। तो पेमेंट तो मसला बाद में सॉल्व आउट हो जाता है, उसके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाता है जिसने फेक रिसीट दी होती है, लेकिन इसमें जो मर्चेंट है ना वो भी फंस जाता है। तो इसलिए लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर जो मर्चेंट है P2P पे बाइंग सेलिंग करते हैं, वो पीछे हटते जा रहे हैं। कल को फिर आप लोगों के लिए मसला होगा, आप ख़रीद नहीं सकेंगे क्रिप्टो, फिर पछतावा रहेगा। इसलिए जो पाकिस्तानी ना हर जगह पे बदनाम है, जो 2 नंबर कामों में ना बहुत ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते 2 नंबर ढूंढते हैं, मेहनत करते नहीं हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है जी, आपको गलत अमाउंट सेंड कर देंगे।
कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस था या मेरी जो लिमिट है वो पूरी हो गई थी, मैं आपको दूसरी साइड पे सेंड करता हूँ। जब दूसरी साइड पे सेंड करते हैं ट्रांजैक्शन को थोड़ी सी इधर से हो जाती है, आप मुझे पैसे वापस भेज दें, थर्ड पार्टी ऐप से अकाउंट चला जाता है। थर्ड पार्टी तो बाइनेंस वाले खुद कहते हैं ना कि कोई भी बंदा ना जिस नाम से वो रजिस्टर्ड है ना उसी नाम के बैंक अकाउंट में ही आपने पेमेंट भेजनी है, किसी और बैंक अकाउंट में या किसी और अकाउंट में आपने पेमेंट रिसीव नहीं करनी। उसके लिए फिर मसला बन जाएगा आप लोगों के लिए भी उनके लिए भी। तो जब ये थर्ड पार्टी इस तरह थोड़ी सी अमाउंट भेजने के बाद ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं, जी मेरे पास पैसे नहीं थे मैं आपको दूसरे अकाउंट से भेज रहा हूँ, दूसरे अकाउंट से भेजने के बाद वो इस तरह भी स्कैम कर जाते हैं कि पैसे आते नहीं, थर्ड पार्टी चली जाती है, उसमें तीसरा बंदा इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वो फिर बाइनेंस के ऊपर टिकट क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से ना ये मसला मसाइल बन जाता है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे ट्रायंगल फ्रॉड। इसमें यह है कि वो एक बंदे ने आपको सेम अमाउंट के साथ ऑर्डर प्लेस किया बाइंग के लिए, उसी तरह दूसरे बंदे ने सेम ऑर्डर प्लेस कर दिया सेल के लिए, तो इस तरह ट्रायंगल बन जाता है बाइंग सेलिंग का। तो इसमें भी लोग जो है ना स्कैम कर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे पाकिस्तान में अभी इन चीज़ों का नहीं है। या ये चार्ज बैक वाला तो मैंने आपको बता दिया कि अमाउंट फ्रीज हो जाती है, चार्ज बैक फ्रॉड करते हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए आपने कोशिश करनी है कि मर्चेंट अकाउंट जो भी हो वेरीफाइड हो, उसने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स की हो, उसका फीडबैक अच्छा हो, और अगर कोई भी मसला होता तो आपने फ़ौरन चैट के ऊपर जाके रब्ता करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।